વડોદરા શહેરના સયાજી હોટલ ખાતે તારીખ 10 અને 11મીના રોજ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન ફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 10 અને 11 મે 2025ના રોજ ગુજરાતના વડોદરાના સયાજી હોટલ ખાતે યોજાનારા ગ્લોબલ એજ્યુકેશન મેળામાં ભારતની ટોચની યુનિવર્સિટીઓ અને ટોચના સ્થળોના પ્રતિનિધિઓ અને સલાહકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યુવાનોને કારકિર્દીની તકોનું અન્વેષણ, નિષ્ણાત શિષ્યવૃત્તિ માર્ગદર્શન અને યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિઓ સાથે સીધો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ये एजुकेशन फेयर एक बहुत स्पेशल एजुकेशन फेयर है. बड़ौदा में पहली बार शायद ऐसा हुआ है जहाँ पे इस एजुकेशन फेयर में इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे है. हमारा ग्लोबल एजुकेशन फेयर 2025 को लॉन्च करने का मेजर उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको एटलीस्ट एक बार इस एजुकेशन फेयर में आ करके एक ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने सारे रास्ते नहीं देखोगे तब तक आप अपना सही रास्ता नहीं चुनोगे. सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इन 2 दिनों में 10 और 11 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी होटल सयाजी में फर्स्ट फ्लोर सफ़ायर में आकर के यूनिवर्सिटी रेप से मिलिए और अपने कैरियर ऑप्शंस को जानिए. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे को सही रास्ता मिले, नए कैरियर ऑप्शंस खुले और वो लाइफ में फ्लरिश करे. चाहे वो बच्चा 10th का हो, 12th का हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उनके लिए सभी टाइप के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं. एक बात मुझे बताइए कि जहाँ तक पेरेंट्स की बात आती है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, क्या होता है कि हर एक 10 साल में एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है. जब एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जैसे उनके बच्चों में और पेरेंट्स में जनरेशन गैप होता है, वैसी एजुकेशन सिस्टम और फिलॉसफी में भी गैप आ जाता है. यही रीज़न है कि एज ए पेरेंट हर एक पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है, बट उसकी नॉलेज लिमिटेशन और इस जनरेशन गैप और नॉलेज गैप की वजह से वो अपने बच्चों को ये एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं बता पाते. मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. आज से 10 साल पहले सभी पेरेंट्स को पता था कि इंजीनियरिंग एक नॉर्मल कोर्स है, लेकिन आज का बच्चा कुछ नए कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहता है, कुछ नए कोर्सेज़ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता है, जैसे डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, IR 4.0 हो गया, उसके बाद रोबोटिक्स हो गया. ये नए वर्जन्स है. फिर डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो आज की डेट में BA का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो या साइंस का बच्चा हो, उसके लिए बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए और इन ऑप्शंस की नॉलेज पेरेंट्स को नहीं होती है. शायद इसीलिए वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाते. बट मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि बच्चे को बाहर निकलने दीजिए, मिलने दीजिए, फेयर में जाने दीजिए, ताकि उसको एक ऑप्शंस मिले. वो हमसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, उसका माइंड हमसे ज़्यादा तेज चलता है. ये जो ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो है, शायद उससे आई फील कि बच्चे यहाँ पे आएंगे, दे वुड बी एबल टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग. नॉट ओनली अस, बट देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो ओवर हियर, सो दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज. दे वुड बी ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्कॉलरशिप which are provided by the government, and also about the university accreditations. So I think that will be helpful, because nowadays, university accreditations, scholarships, the offerings are more important, because बच्चे बहुत ज़्यादा confused रहते हैं कि मुझे करना क्या है. उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, क्या वजह है उसकी? I would appreciate they can visit us at our stall, Parul University. We can guide them about the universities, the guidelines. We can also, do their psychological counseling, and at least, let them thoda bahut give them an idea that you can do better into this field. Because being at Parul University at Vadodara, we are having more than 450 plus multidisciplinary programs available in that cell. किसी भी बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, क्या करना ज़रूरी है? आई थिंक किसी भी बच्चे को अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो दे शुड नो अबाउट देयर ओन कैपेबिलिटीज़, स्किल्स, एंड बस अ कॉन्फिडेंस and a people like us who can guide them little better considering our experiences. आज की जनरेशन को क्या मैसेज दोगे आप? आज की जनरेशन को एक ही मैसेज दे पाएंगे कि डू वेल, बी कॉन्फिडेंट, एंड do whatever your heart says, and grow yourself, make your skills, I would say bring your inner skills out, because that is more important, and do better your communication skills. So I am representing Temple University through QS. We specifically specialize in US university options for students that are looking
to, especially go on the East Coast under business analytics, data analytics, College of Engineering. Especially, I see engineering is really picking up in the US, and students have a lot of options because it offers a lot of practical training for the students, and it focuses more on practical education rather than just theoretical education. Yeah. Give the message of youth. Sorry? Give the message of youth. Okay, so I feel students, especially if they're looking to expand their horizons, to study abroad, get more, access to more practical training in the field, get access to a broader variety of education, and there is less competition right now in the US. So definitely they need to consider studying abroad to expand their knowledge and expand their horizons. Yeah. Tell me, global education fair important? Okay, so global education fairs are usually important for students so they can understand what all universities across the world offer, especially if I'm representing US, what are the benefits of going to US, what are the requirements. Similarly, if they're looking for Germany or France or any other country, they need to understand what all is there for the students and then make a decision. Always parent misguide. So tell me. So parents, I wouldn't say they misguide. They just have a perception that it's dangerous out there. The students will come back, but they need to understand that students who are looking to make their career, who are going there to understand what education, what practical training entails. It helps them get that knowledge. Even if they bring it back to India, that's okay. But it's very important for students and parents to understand what are the benefits of studying abroad, or even if they opt for studying in India, what universities they're going to is very important. They should opt for universities which fit their skills basically.